गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने रॉक्स एंड मिनरल्स के बारे में पार्ट 1 में पढ़ा, ठीक है। अब हमने सेडिमेंट्री और इग्नियस रॉक के बारे में पढ़ा था। अब नेक्स्ट हमारे आती है, उस रॉक्स का नाम है मेटामॉर्फिक, ठीक है। मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक क्या होती है? देखो, जैसे हमने पढ़ा था लास्ट टाइम इग्नियस रॉक के बारे में, अग्न्य चट्टान, ठीक है, सेडिमेंट्री, ठीक है। और उसके बाद आता है मेटामॉर्फिक। मेटामॉर्फिक रॉक का मतलब क्या है? मेटामॉर्फिक रॉक कैसे फॉर्मेशन होती है? जब जो सेडिमेंट्री या मेटामॉर्फिक का अगर आप मीनिंग समझना चाहो तो चेंज टू फॉर्म आता है, ठीक है। चेंज ऑफ फॉर्म्स यानी अलग एक प्रकार से बन जाना उसका। तो सेडिमेंट्री रॉक्स और जब इग्नियस रॉक, जब दोनों एक साथ मिल जाते हैं, ठीक है, वो एक दूसरे के साथ जब रॉक्स मिल जाते हैं, उसके बाद ज़्यादा हीट, ठीक है, इमेंस होने की वजह से उसके मिनरल्स एक दूसरे के अंदर मिक्सअप हो जाते हैं, मैशअप हो जाते हैं एक प्रकार से, ठीक है। एक प्रकार से उन्हें आपस में एक दूसरे के अंदर मिल जाते हैं, जिसकी मदद से क्या उनसी रॉक फॉर्मेशन होती है, मेटामॉर्फिक रॉक बन जाती है, ठीक है। इसका अगर मेटामॉर्फिक रॉक्स है, इस रॉक्स में क्या होता है, चेंज हो जाता है। इसकी वजह से मतलब इसमें देखो, इग्नियस रॉक के भी इसमें गुण है और साथ में इसके अंदर सेडिमेंट्री के गुण है, यानी दोनों की प्रॉपर्टी होने के साथ साथ ये क्या हो जाती है, थोड़ी हार्डर और टफर हो जाती है। हार्डर मतलब सख्त हो जाती है, ज़्यादा मजबूत, और टफर यानी थोड़ी खुरदरी कह सकते हो एक प्रकार से, ज़्यादा मजबूत हो जाती है, ज़्यादा सख्त हो जाती है, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक की बात करें, सबसे पहला है इसमें मार्बल। मार्बल का मतलब है संगमरमर, ठीक है। संगमरमर क्या है? जब क्या होता है, जब लाइमस्टोन है जो, यानी चूने का पत्थर है, जिसको लाइमस्टोन चूने का पत्थर कहलाएगा, ठीक है, जो एक सेडिमेंट्री रॉक है, उसको जब डिफरेंट चेंजेस में से गुजरता है, अलग अलग प्रकार के चेंजेस उसके साथ एक्सपर्ट जो घटित होते हैं, ठीक है, तो वो फॉर्म मार्बल में कन्वर्ट हो जाती है। किस में कन्वर्ट हो जाती है? मार्बल। ये बेसिकली पाई जाती है अलग अलग कलर्स में पाई जाती है। मार्बल का आपने कलर देखा, संगमरमर का अलग अलग होता है, ठीक है। इसका जो उपयोग है वो पॉलिशिंग के लिए किया जाता है। कर्व्ड होते हैं, इसका पॉलिश्ड इजीली हो जाते हैं, ठीक है। इसका यूज आप देखा जाए तो आपने देखा होगा कि जो ताजमहल है किसका बना हुआ है? मार्बल का, जो आगरा में है, ठीक है। इसका उपयोग स्टैचूज वगैरह बनाने में या फिर कह सकते हो बिल्डिंग्स वगैरह बनाने में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्लेट। क्या होती है? स्लेट। जब शेल है, जो एक शेल है जिसको सेडिमेंट्री रॉक बोल देते हैं, वो भी अलग अलग चेंजेस में से गुजरती है। यानी हमने बताया था जैसे मेटामॉर्फिक रॉक में अलग अलग चेंजेस होते हैं, तो इसकी फॉर्म है। तो इसमें जब सेवरल चेंजेस से गुजरता है तो इसमें क्या बन जाती है? स्लेट बन जाती है। क्या बन जाती है? स्लेट। पहले वाले में लाइमस्टोन चेंज होता है, इसमें क्या होती है? शेल चेंज होती है। शेल किसमें? स्टोन में चेंज हो जाती है। इसका जो कलर है वो हमेशा, स्लेट आपने देखी है जो हम यूज करते हैं जो लिखने के लिए, जैसे पहले ज़माने में, आजकल तो लोगों को बच्चों को पता नहीं है इसके बारे में। स्लेट, इसका कलर ग्रे होता है, डार्क ग्रे इन कलर होती है, ठीक है। इसका उपयोग किया जाता है। इसको इजीली पतली पतली शीट्स बनाई जाती हैं, जो स्लेट के लिए रूप में हम यूज करते हैं। बहुत बड़ा पत्थर होता है, उसको पतली पतली शीट्स काट दी जाती हैं। इसका उपयोग किया जाए तो राइटिंग स्लेट्स की, जिसकी बात की हमने की थी, वो, या ब्लैक बोर्ड, बने बनाए जो बोर्ड आते हैं, ठीक है, रूफ टाइल्स वगैरह बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें तो गेनिज, ठीक है। इसका उपयोग किस में किया जाता है? इसका क्या है? ये ग्रेनाइट है। जब ग्रेनाइट को ज़्यादा मतलब अलग अलग चेंजेस में से हो जाता है हीट उसमें, तो गेनिज फॉर्म कर देता है। इस फॉर्मेशन में क्या हो जाता है, तो मिनरल्स हैं वो सेपरेट हो जाते हैं छोटे छोटे, ठीक है, और लाइट और डार्क कलर के बैंड्स में इकट्ठे हो जाते हैं, यानी लाइट और डार्क का कॉम्बिनेशन बन जाता है एक प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार क्या हो जाता है, इसके जो कलर हैं अलग अलग हो जाते हैं, यानी एक डार्क कलर एक लाइट कलर, तो मिक्सिंग हो जाता है, इसको गेनिज बोलते हैं। इसका उपयोग वैसे इसमें, इसकी जो चमक है, इसके अंदर मिक्का प्रेजेंट होता है, ठीक है। क्या प्रेजेंट होता है? मिक्का, ठीक है। अगली बात की जाए तो क्वार्टरजाइट होती है। क्वार्टरजाइट
क्वार्टेजाइट क्या है? क्वार्टेजाइट भी एक प्रकार का सैंडस्टोन है, सेडिमेंट्री रॉक्स का ही मेटामॉर्फिक में जैसे हमने बात की, जो सेडिमेंट्री रॉक्स के जो सेवरल चेंजेस में से अंडरगोज करता है तो क्वार्टेजाइट बनाते रहे। क्या बनाता है? क्वार्टेजाइट बनाता है। क्वार्टेजाइट का उपयोग किया जाए तो रॉक्स, इसका क्वार्टेजाइट का जो यूज है वो क्या है, किस में किया जाता है? इसको अगर बात की जाए तो ग्लासिक जो क्रीमिक है, ठीक है, इंडस्ट्रीज में, उसमें इसका स्टैचूज वगैरह में इसका क्वार्टेजाइट का ज़्यादा यूज किया जाता है। तो ये तो हमारे मेटामॉर्फिक रॉक्स के हमने टाइप्स पढ़े। इसके बाद हमने जैसे अभी तो हमने पढ़ा था रॉक्स के बारे में, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मिनरल्स के बारे में। मिनरल्स जिनको खनिज बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा? मिनरल्स। अभी तक हमने कितना पढ़ा? वो सब रॉक्स के बारे में था। अब बात आती है मिनरल्स की। मिनरल्स का क्या? मिनरल्स क्या है? आपने देखा नेचुरल रिसोर्सेज हमारे सराउंडिंग में है, उनमें से बहुत सारों में मिनरल्स भी उनके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। एक प्रकार से कॉम्प्लेक्स ऑफ मिनरल्स कह सकते हो। यानी रॉक्स क्या है? रॉक्स के अंदर बहुत सारे मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। अब उन मिनरल्स को हम सेपरेट करते हैं, ठीक है। वो तो कुछ हमारे लिए जो प्रॉपर्टी उनकी क्या रखते हैं, कुछ नॉन मेटालिक जो मिनरल्स हैं, ठीक है, हेमेटाइट, बॉक्साइट, ठीक है, उनकी बात की जाए तो वो क्या है? मेटालिक मिनरल्स हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं हेमेटाइट और बॉक्साइट, वो क्या है? मेटालिक मिनरल्स हैं, ठीक है। और कोल और मार्बल की बात की जाए तो ये क्या है? नॉन मेटालिक है। मेटालिक और नॉन मेटालिक समझ गए? धात्विक और अधात्विक। धात्विक कौन से हैं? कोयला और संगमरमर। और धात्विक कौन से हैं? हेमेटाइट एंड बॉक्साइट, जो दो हैं वो क्या है? मेटालिक है, यानी धात्विक है। अब बात की जाए यूजेज ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स। अब यूजेज कहाँ कहाँ होते हैं, किस किस चीज़ों में यूजेज होते हैं? सबसे पहले हम बात करें मेटल्स फ्रॉम मिनरल्स। मेटल्स में मिलते हैं मिनरल्स से। मिनरल्स से कौन से मेटल्स मिलते हैं? अगर बात की जाए, ए मिनरल विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड इज कॉल्ड ओर, यानी जिसमें से एक मिनरल जिसके अंदर से हमने मेटल निकाल लिया, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? और बोलते हैं। और मतलब अयस्क होता है। क्या होता है? अयस्क, यानी उसके अंदर से वो निकला है। अगर बात की जाए एल्यूमिनियम की, बात की जाए तो कॉपर की, और ये क्या है? हेमेटाइट और बॉक्साइट, इनके क्या है? कॉपर पायराइट या कैलामाइन, और ठीक है, इन अलग अलग टाइप्स के इनके हम नाम के बारे में बात करेंगे। इनके बारे में ज़्यादा अगर नाम वगैरह पढ़ने हो तो आपकी बुक्स में बेटा दे रखे हैं। ये मेटल्स किस में यूज किए जाते हैं? बर्तन बनाने के लिए, यूटेंसिल्स बनाने के लिए यूज किया जाता है, ज्वेलरी बनाने के लिए यूज किया जाता है, फर्नीचर बनाने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, वायर्स बनाने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। ये चीज़ें इनसे बनाते हैं। और जो नॉन मेटालिक हैं उनका उपयोग किस में किया जाता है? जैसे गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम है, उनसे हम क्या बनाते हैं? ज्वेलरीज बनती है। मेटालिक से तो देखो हम क्या बनाते हैं? फर्नीचर, वायर्स वगैरह बनाई जाती हैं, मशीन्स वगैरह बनाई जाती हैं। और नॉन मेटालिक से हम क्या करते हैं? जो मेटालिक हैं उनसे हम क्या बनाते हैं? कुछ नॉन मेटालिक जो हैं उनको, जो प्रीशियस है मेटल्स, जो मतलब ज़्यादा कॉस्टली है, महंगे हैं, उनको हम क्या बनाते हैं? ज्वेलरीज बनाने के लिए। जैसे गोल्ड है, प्लेटिनम है, ठीक है, सिल्वर है, चांदी जिसकी बात करते हैं, तो ये सब क्या है? थोड़े से महंगे हैं। तो इनका उपयोग किस में किया जाता है? इनका उपयोग किया जाता है बेटा ज्वेलरी बनाने के लिए किया जाता है। अब कुछ जैसे फ्यूल है, अभी तक तो हमने बात की मेटल्स, अब फ्यूल भी तो बनता है। जैसे कोल की बात करें, कोयला कैसे बना? कोयल के फॉर्मेशन कैसे हुई? लाखों वर्षों से पहले, मतलब जब धरती पे कोई त्रासदी आई तो क्या हुआ? बड़े बड़े जो पेड़ पौधे थे वो क्या हो गए? धरती के अंदर बुरिड हो गए, दब गए नीचे। और ज़्यादा हीट इमेंस होने से या ज़्यादा हीट की वजह से, वो टेम्परेचर की वजह से वो कन्वर्ट हो गए किसमें? कोल में कन्वर्ट हो गई। ऐसा होने से के साथ साथ उसके जब वो इमेंस हीट से कन्वर्ट हुए तब कुछ गैस भी निकली, ठीक है, कुछ गैस जो इमेंस हुई, जैसे एलपीजी जिसको हम नेचुरल गैस बोलते हैं, ठीक है, सीएनजी है, कैरोसिन ऑयल, ये सब जिसको ईंधन की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ? गैस इवोल्व हुई, इमेंस ज़्यादा हीट होने से। तो जो पेड़ पौधे थे, ठीक है, उनके अंदर जो वनस्पति थी वो किस में कन्वर्ट हो गई? वो फ्यूल में कन्वर्ट हो गई, ठीक है, जिससे जो लकड़ी थी वो कोयले में कन्वर्ट हो गई। और साथ ही जो कोयले का उपयोग किसका बात की जाए, कोयले का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? प्लास्टिक इंडस्ट्रीज में कोयले का उपयोग किया जाता है, ठीक है, फर्टिलाइजर्स वगैरह प्रिपेयर करने के लिए भी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए भी, जैसे इंजन आपको पता है जो इंजन चलते थे पहले वाले कोयले से भी चलते थे, ठीक है। तो ये आज पर ईंधन की बात की जाए तो इसका यूज किया जाता था। अगर बात कीजिए पेट्रोलियम की, पेट्रोलियम आपने सुना है, पेट्रोलियम को कैसे फॉर्मेशन हुआ?
जैसे हमने बताया कि पेट्रोलियम की बात की जाए तो डार्क इन कलर होता है, ठीक है, एक थिक ऑयल होता है, नहीं थोड़ा सा गाढ़ा इसके अंदरपन होता है। जब कोयले के बाद हम बात करें पेट्रोलियम के, पेट्रोलियम एक गाढ़ा क्रूड ऑयल जिसको बात की जाती है, पहले क्रूड ऑयल मिलता है, क्रूड ऑयल को प्यूरिफिकेशन करते हैं, तो पेट्रोलियम के अंदर से डीजल, सीएनजी, एलपीजी, ठीक है, ये सारी चीज़ सीएनजी नहीं, एलपीजी, डीजल, कैरोसिन, पेट्रोल, ये सारी चीज़ें किससे मिलती हैं हमें? पेट्रोलियम से मिलती हैं, ठीक है। पेट्रोल को जब प्यूरिफाई किया जाता है तो ये सारी चीज़ें इसमें से निकलती हैं, तो इसीलिए सीएनजी भी इसका ही पार्ट है। तो सीएनजी, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है पेट्रोलियम को? ब्लैक गोल्ड। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये इसके अंदर इतने सारी मतलब चीज़ें इसके अंदर से एक्सट्रैक्ट की जाती हैं, निकाली जाती हैं अलग अलग मेथड से। अगर हम बात की जाए नेक्स्ट यूरेनियम की बात की जाए तो वो भी एक प्रकार का मिनरल है जिसका उपयोग किस में किया जाता है? ये मिनरल पाया जाता है, इसको जो थर्मल हम बात की जाए, थर्मल जो प्लांट्स हैं, ठीक है, इसमें के अंदर से यूरेनियम जब रिएक्ट करता है तो इसके अंदर से लार्ज अमाउंट ऑफ कह सकते हो हीट या एनर्जी प्रोड्यूस करता है। इसीलिए यूरेनियम का उपयोग किस में किया जाता है, या यूरेनियम को हम बात की जाए कि दूसरा नाम इसको न्यूक्लियर एनर्जी बोला जाता है, ठीक है। इस मिनरल्स, इस एनर्जी को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर एनर्जी, जब इसमें से निकलती है। तो एटॉमिक जितने पावर प्लांट हैं, ठीक है, एटॉमिक पावर प्लांट्स में यूरेनियम का उपयोग किया जाता है एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, यानी एनर्जी बोल सकते हो, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए या न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। अब आपने ये तो पढ़ लिया मिनरल्स में, अब हमें काफ़ी सारे जेमस्टोन्स की बात करें, ठीक है, यानी जेमस्टोन्स का मतलब क्या है कि जो कीमती पत्थर की बात की जाए, कीमती पत्थर जो है वो भी हमें इससे मिलते हैं, जैसे डायमंड, ठीक है, हीरा, रूबी, या फिर अब बात की जाए एमरगोल्ड, सैफायर, ये सारी चीज़ें क्या है? ये प्रीशियस क्या है? स्टोन्स हैं जो काफ़ी महंगे मिलते हैं, जिनका उपयोग हम किस में किया जाता है? ज्वेलरी वगैरह बनाने में, अंगूठी वगैरह बनाने के लिए हम उसमें सजाते हैं, तो ये काफ़ी चमकदार हैं, काफ़ी महंगे भी हैं, ठीक है, इनका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम बात की जाए फर्टिलाइजर्स और मिनरल्स का उपयोग फर्टिलाइजर्स बनाने में भी किया जाता है। फर्टिलाइजर्स क्या करते हैं? जैसे हम बात करें मिनरल सल्फेट और नाइट्रेट, ये जब मिट्टी में ऐड किए जाते हैं तो ये मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता है, ठीक है, उसको बढ़ा देते हैं, और सोइल की फर्टिलिटी बनी रहती है, ताकि अच्छे से हमारा जो प्रोडक्शन, हम जिस चीज़ का हम लेना है वो अच्छे से प्रोडक्शन ले सकें। नेक्स्ट हम बात करें तो इससे मिनरल से हमें न्यूट्रिएंट्स में मिलते हैं। इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स की बात की जाए, सोडियम इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन है हमारे लिए, पोटाशियम है, कैल्शियम है, ये सब चीज़ें, आयरन है, क्वार्टजाइट है, ये सब किससे मिलते हैं? हमें मिनरल्स से ही मिलते हैं। नेक्स्ट हम बात करें कि क्या हमें नेचुरल, देखो इतनी सारी चीज़ें हमें इनसे मिल रही हैं, रॉक से, मिनरल से, तो क्या हमें इनको बचाना चाहिए? बिल्कुल, डेफिनेटली। तो कैसे हमें ज़रूरत है, देखो पेड़ पौधे बचाओगे तो ऑक्सीजन मिलेगी, ठीक है, और ये नेचुरल रिसोर्सेज में जो हमें ईंधन मिला हुआ है, ठीक है, जो फ्यूल मिला हुआ है, अगर इसको हम कंटिन्यूसली ऐसे यूज़ करते रहे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये फ्यूल टोटली हमारे पास इनका लिमिटेड स्टोर अवेलेबल है। एक टाइम ऐसा आएगा कि वो सारा स्टोर हम ख़त्म कर देंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? फिर हमें प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। तो लार्ज नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज़ हैं जिनमें इनका उपयोग किया जाता है। इनकी वजह से क्या हो रहा है कि अगर हमने इनको बचाया नहीं तो एक टाइम ऐसा आएगा कि हमारे पास मतलब ईंधन के लिए कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। तो नेचुरल रिसोर्सेज का हम जितना यूज कर रहे हैं, जैसे जो लिमिटेड, जैसे हमने कोयले का हमने बात की, तो हमें इनका लिमिटेड ही यूज करना चाहिए, यानी कुछ सीमित समय तक, मतलब लिमिट तक इसका यूज किया जाए, लिमिट तक, ताकि एक समय हमें ऐसा आगे इन फ्यूचर में अगर ऐसा, अब काफ़ी सारे ज़रूरी नहीं है कि जैसे हमने बताया सीएनजी की बात करें, हमने कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इन गैसेस का हम यूज़ करते हैं। तो जो पेट्रोलियम के जितने भी हम नेचुरल रिसोर्सेज में अगर पेट्रोल की बात की जाए, पेट्रोल को हम यूज़ करते हैं तो कुछ ना कुछ अनबर्न्ड पार्टिकल कार्बन्स के इसके अंदर रह जाते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि वो हवा में पहुंच जाते हैं और वो हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं और हमें नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए बोला गया है कि हमें ऐसे, इनमें 2 टाइप्स के होते हैं, एक रिन्यूएबल, एक नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल मतलब है जिनको बार बार रिन्यू किया जा सकता है, लेकिन कोयला, पेट्रोलियम ऐसी चीज़ें हैं जिनको रिन्यू नहीं किया जा सकता।
ये हमारे पास लिमिटेड मात्रा में। तो रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल के बारे में बेटा आप अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो उनको बचाना जरूरी है ताकि इन फ्यूचर हमें इन प्रॉब्लम से ना जूझना पड़े, क्योंकि इनके बर्न होने से काफ़ी सारे हार्मफुल गैसेज भी निकलती है, टॉक्सिक सब्सटेंसेस भी रिलीज करते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए ख़राब है। तो अपनी हेल्थ को बचाने के लिए, और ये अल्टीमेट जो हमारे पास भंडार है, यानी जितना हमारे पास इसका लिमिटेड जो स्टॉक हमारे पास अवेलेबल है, उसको हम हमारी ज़रूरत के अनुसार यूज करें तो हमारे लिए हेल्पफुल रहेगा। इन फ्यूचर हमें कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि दोबारा कोयला बनाना बहुत ज़्यादा खर्चा आ जाता है उसमें, ठीक है, और वो अफोर्डेबल नहीं है, और वैसा कोयला जैसा हमें चाहिए वैसा बनता भी नहीं है। तो ये रॉक्स एंड मिनरल्स का जो चैप्टर था आपका इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में हम हमारा जो कुछ नेक्स्ट जो चैप्टर है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।